हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग शर्मा एंड आज की जो वीडियो है दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट जो भी अब तक मैं कंटेंट डालता था उसके। बिकॉज अब तक जो मेरा कंटेंट रहता था वो था अबाउट या तो ड्रॉप शिपिंग या फिर इंडियन ई कॉमर्स। बट आज की जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट वाई, लाइक मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो क्यों करता हूँ एंड बेसिकली मोटिव क्या है मेरा इस सब के पीछे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है कि वाई डू आई हैव अ यूट्यूब चैनल। नाउ सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग का सिंपल मतलब होता है जब आपके पास फिजिकली आप इन्वेंटरी जो होती है प्रोडक्ट की वो होल्ड नहीं करते, जो आपका सप्लायर होता है वही डायरेक्टली शिप कर देता है आपके कस्टमर्स तक। तो मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, मेरा जो मेन मार्केट थी वो यूएस और यूके की अभी भी है। नाउ जब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की तो हुआ क्या, मैंने चीज़ें देखी कि कितना मुश्किल है एंड कितना आसान है। नाउ जब मैंने चीज़ें स्टार्टिंग में सीखना शुरू किया अबाउट ड्रॉप शिपिंग, तो वो जो चीज़ें थी उस टाइम पे इंडियन कोई भी नहीं था ऐसा जो कि ड्रॉप शिपिंग या फिर किसी भी चीज़ बारे में बता पाए थोड़ा डिटेल में। तो मैंने चीज़ें खुद एक्सपेरिमेंट की, काफ़ी मैंने लॉसेस उसमें किए, काफ़ी मैंने प्रॉफिट्स किए। तो टाइम के साथ आई रियलाइज़ कि क्या चीज़ें काम करती है, क्या चीज़ें नहीं करती है। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी कि लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, तब आई फील दिस नीड कि कहीं ना कहीं कुछ एक मीडियम होना चाहिए जिससे आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस। दैट्स वाई आई क्रिएटेड अ यूट्यूब चैनल एंड आज भी जब भी मैं अगर यूट्यूब पे कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ समथिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है रिलेटेड टू कुछ भी चीज़ें। नाउ इट इज़ हाईली पॉसिबल कि मैंने उसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया होगा, तभी मैंने उससे जो चीज़ें सीखी है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ बिना किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट किए, बिना उसके बारे में जाने, मैं कभी भी किसी टॉपिक के बारे में नहीं बोलता हूँ। ना ये जो इंडियन ई कॉमर्स है इसमें पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इस टाइम पे बहुत स्पीड से इंडियन मार्केट जो है ये ग्रो कर रही है। इस टाइम पे करंटली तो लॉकडाउन चल रहा है, दैट्स वाई यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स। बट एक बार जब लॉकडाउन ख़त्म होता है, अगर आपने इंडियन ई कॉमर्स स्टार्ट किया तो आप बहुत ईजीली इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड, ये जो चीज़ें हैं इसमें प्रॉफिट काफ़ी आ सकता है, आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। बट इसमें रिसर्च इस टाइम पे ज़्यादा चाहिए बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, राइट। नाउ इस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग का ट्रेंड काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, दैट्स वाई काफ़ी लोग इसमें हैं। बट द रीज़न कि लोग इसमें हैं इज़ बिकॉज दिस इज़ ईजियर, राइट। आपको अपफ्रंट कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं टू बाई स्टॉक, टू हैव देम स्टोर्ड समवेयर और समथिंग। दैट्स वाई हर कोई ड्रॉप शिपिंग प्रेफर करता है या प्रिंट ऑन डिमांड प्रेफर कर रहा है। प्रिंट ऑन डिमांड का इस टाइम पे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी लोग समझते हैं कि वो सिंपल एक टी शर्ट का बिजनेस है या कुछ ऐसा, बट ऐसा नहीं है। प्रिंट ऑन डिमांड एक बहुत बड़ा बिजनेस है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकंड पॉइंट, जो कि है मेरा कोर्स क्यों क्रिएट किया मैंने। नाउ हुआ क्या, स्टार्टिंग में जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैं अपना नॉलेज जो है वो मैंने शेयर करना स्टार्ट किया, अपने एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर करना स्टार्ट किया। एंड काफ़ी लोग फिर मुझे बोलने लगे कि उनको हेल्प चाहिए। एंड स्टार्टिंग में मैंने की लोगों की हेल्प पर्सनली, लाइक आई यूज्ड टू डू स्काइप कॉल्स एंड वो सब चीज़ें फ्री में स्टार्टिंग में। एंड मैंने जब देखा उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर मेरे को और ज़्यादा क्वेश्चंस आने लग गए कि कैसे हमें ग्रो करें। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग जब एक साथ क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर थिंग्स आर अ बिट लाइक नॉट दैट ईजी, बिकॉज टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है हर पर्सन के पास। एंड आई पर्सनली कंसीडर दिस थिंग टू बी ट्रू, क्योंकि जो हमारा टाइम होता है वही मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ होती है। एंड इतने सारे क्वेश्चंस आने के बाद फिर मैं एक एक को इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई आई क्रिएटेड अ कोर्स, अ सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल जो स्टार्ट करना चाहते हैं एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। बिकॉज अगर यूट्यूब की भी बात करें, यूट्यूब में कंटेंट काफ़ी ऊपर नीचे, काफ़ी इधर उधर का रहता है। बट ड्रॉप शिपिंग का अगर मैं कोई कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें सारा का सारा कंटेंट इज अराउंड दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड द बिगेस्ट पॉइंट जो मैं देखता हूँ कोर्स बाय करने के या फिर क्रिएट करने के पीछे इज, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, लेट्स से आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो एंड आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है या फिर नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी चाहिए। बट एक कोर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड वो ऐसे फॉर्म में होता है कि उसमें आपको पता होता है कि आपका नेक्स्ट लेवल क्या होगा। एंड दैट वे आपका माइंडसेट थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है एंड दैट वे आई एम गोना प्रोग्रेस इन दिस थिंग। एंड दैट्स वाई जो अभी मेरा कोर्स लॉन्च होगा ई कॉम थंडर का, उसमें ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ये सब चीज़ें होंगी। एंड आई जस्ट वांट कि वो ज़्यादा ऐसे लोग आए जो एक्शन टेकर्स है, जिनका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है। तो दैट्स वाई, बिकॉज जब स्टार्टिंग में मैंने अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे माइंड सेट, डिसिप्लिन, प्रोग्रेस कैसे करते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो सब चीज़ें नहीं पता था। नाउ आई ऑल्सो रियलाइज दिस थिंग कि जो लोग अभी इस टाइम पे नया स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ नहीं पता होगी, बिकॉज स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं सिखाते हैं, ना ही कॉलेज में सिखाते हैं। बट ये सब चीज़ें ऐसी होती है जब आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आई डोंट नो अगर कुछ और फील्ड में ये होगा, बट आपको फिर ये चीज़ें खुद रियलाइज़ होती है कि हाँ मुझे इन इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, लाइक डिसिप्लिन पे, अपनी ग्रोथ पे। तो वो सब चीज़ें अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपका जो भी बिजनेस है उस पर।
तो दैट वे ये सब चीज़ें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये आपके बिजनेस के, इन चीज़ों पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब आने वाली वीडियोस में मैं थोड़ा बहुत ये सब डिटेल में बताऊंगा कि माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, वो सब चीज़ों पे आप कैसे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो ताकि आप अपना बिजनेस डबल ट्रिपल स्पीड से ज़्यादा ग्रो कर सको। नाउ ऐसा नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है या इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस है या कोई भी अगर बिजनेस है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको सिर्फ अप्स दिखते हैं। अप्स एंड डाउन्स हर बिजनेस का पार्ट होता है। एंड मैंने ये चीज़ देखी है, काफ़ी लोग जो कि स्टार्टिंग में, स्पेशली जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग का स्टोर क्रिएट करते हैं, इंडियन ई कॉमर्स का करते हैं, दे लाइक कि हमेशा प्रॉफिट ही आना चाहिए, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। देयर विल बी टाइम्स जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे एंड देयर विल बी टाइम्स जब आप लॉस में रहोगे। तो आपको बैलेंस क्रिएट करना है उन चीज़ों में। दैट थिंग जो मैंने एक विपासना मेडिटेशन में जाके मैंने ये चीज़ सीखी कि हर चीज़ जो भी आप लाइफ में चीज़ें देखते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, यू शुड बी ऑफ दिस माइंडसेट कि एवरीथिंग इज़ इम्पर्मानेंट। ना उसका मतलब ये होता है कि लेट्स से कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट मेरे माइंड में ये चीज़ मेरे को समझ जानी चाहिए कि दिस इज़ अ टेम्प्रेरी फेज। एंड दैट वे क्या होगा, मेरे इमोशंस जो होंगे वो कंट्रोल में रहेंगे। एंड जब मैं बहुत सैड होऊंगा तभी मेरे माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि दिस इज़ अ टेम्प्रेरी फेज। एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जब मेरे माइंड में ये चीज़ बैठ गई ठीक से, तब से मैंने ये चीज़ काफ़ी नोटिस की है कि मुझे रियली इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब मैं काफ़ी खुश होता हूँ या फिर सैड होता हूँ या फिर कोई भी ऐसा मोमेंट होता है, बिकॉज दैट वे आई एम मोर लाइक माई सेल्फ एंड बैलेंस रहता है दैट वे। बट ऐसा भी नहीं है कि आई एम लाइक खुश ही नहीं होता या फिर सैड ही नहीं होता। आई एम हैप्पी एंड आई एम सैड, बट बैलेंस्ड वे में, बिकॉज जब आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर रहती है, वो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर रहते हैं, तब चीज़ें काफ़ी ईजी रहती है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो ये चीज़ें। ना अगर आप विपासना मेडिटेशन जाना चाहते हो तो वो बहुत अच्छा है। इसके हर जगह पे काफ़ी सेंटर्स है। 10 डेज़ का मेडिटेशन कोर्स होता है जहाँ पे आपको फ़ोन डिवाइसेस वगैरह या बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं ले जाने देते। एंड ना आप किसी से आई कांटेक्ट कर सकते हो, ना आपको किसी से बातें करना अलाउड होता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ मेडिटेट फॉर 10 डेज़ एंड 10 आवर्स पर डे के अराउंड। तो वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज दैट वे आपको अपने बारे में पता चलता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है, बिकॉज हमारा जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेट्स से कि इट्स लाइक अ मॉन्की, राइट, वो स्टेबल नहीं रहता। एंड हमें ये चीज़ें, बिकॉज हम नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन हमारी होती है, हमें ये उतना समझ नहीं आती। बट एक बार जब हम ऐसे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे हमें अपने अंदर जो हो रहा है वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है, तो वो चीज़ बहुत पावरफुल होती है। दैट मेक्स यू मोर इन कंट्रोल। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप विपासना जा सकते हो। उसका आई थिंक ऑनलाइन कोर्स वगैरह भी होगा यूट्यूब पे, फ्री में उसका कंटेंट है, आप वो चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट अगर आप जाते हो पर्टिकुलर सेंटर्स पे तो वो चीज़ नेक्स्ट लेवल की होती है, बिकॉज आप ग्रो उस सेंस में होते हो कि आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका माइंड कैसा है, एंड वो सब चीज़ें काफ़ी आपको क्लियर हो जाती है। तो आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि आप विपासना मेडिटेशन अटेंड करो कम से कम एक बार अपनी लाइफ में। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस जो मैंने सीखी, इट्स अबाउट माइंड सेट। बिकॉज होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, अप्स एंड डाउन्स। काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है जब डाउन्स आता है, जब आप फेल होते हो किसी चीज़ में। फॉर मी पहले, बिकॉज अब तक स्कूल में ही होता था कि फेल हुए तो इट्स लाइक क्या फेल हो गए, ये सब चीज़ें। एंड कॉलेज में भी ये होता था कि अगर फेल हुए तो फिर दैट्स अ बैड थिंग। बट इन लाइफ जब आप फेल होते हो चीज़ों में, तो वो फेज़ काफ़ी बहुत अच्छा रहता है। पर्सनली जैसे जब मैं अपने पर्टिकुलर कोई भी बिजनेस में फेल होता हूँ, या लेट्स से अगर मैंने कोई आज स्टोर क्रिएट किया एंड उसमें मैं काफ़ी गंदी तरह से फेल हो चुका हूँ, नाउ दैट वे क्या होगा, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है। बिकॉज जब आपकी ग्रोथ होगी वो उस पर्टिकुलर फेज़ में होगी। जब आप ग्रो कर रहे हो, लेट्स से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, उस टाइम पे आपका माइंड कभी भी ये चीज़ में नहीं लगेगा कि अब मैं इसे कैसे अच्छे से ग्रो करूँ, या फिर कभी आपका माइंड ऐसा नहीं रहेगा कि अब आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिज़नेस में रह गई जिससे मैं इसे 10x कर सकता हूँ। बट जब आप फेल होते हो तब आप वो चीज़ें, वो बेसिक्स आपके माइंड में, वो फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होते हैं। एंड दैट वे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो कंपेयर टू अगर आप सिंपल सक्सेसफुल हो रहे हो किसी भी चीज़ में। तो पर्सनली आई लव फेलियर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज जब तक मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी मेरे फेलियर्स थे, दैट मेड मी लर्न समथिंग एंड दैट मेड मी अ पर्सन बेटर देन आई वॉज येस्टरडे। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, बिकॉज अल्टीमेटली आई डू बिलीव दिस थिंग वेरी स्ट्रांगली कि होता क्या है, देयर इज़ दिस यूनिवर्स एंड it somehow, let's say I'm just a medium here. Now being a medium, it's just कि it's not in my hands कि ये सब चीज़ें ये मेरे हाथ में नहीं है,
कि मैं आपको क्या चीज़ें कन्वे कर रही हूँ। इट्स जस्ट आई एम अ मीडियम कि मुझे ये सब चीज़ें आपको आज कन्वे करनी है। दैट्स वाई आप अभी तक ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो। इट्स बिकॉज द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू हेयर दिस थिंग। मे बी इट्स बिकॉज कि आपको ग्रो करना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है अपनी लाइफ के, या आपको अपना स्टोर क्रिएट करना है, या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है। बट समहाउ द रीज़न वाई यू वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो अब तक इज़ बिकॉज आपको इस टाइम पे अब ग्रो करना है। नाउ दिस इज़ दी टाइम कि आपको ग्रो करना चाहिए, आपको एक्शंस लेने चाहिए। नाउ मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा बहुत बार हुआ है। पता नहीं क्या चीज़ थी जिसके लिए आई वॉज लाइक वेटिंग, काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता हूँ। नाउ फेजेस आते हैं लाइफ में आपके पास काफ़ी ऐसे, एंड यू लाइक आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, बट समहाउ यू जस्ट वेट। लाइक आपको वो चीज़ समझ आ जाती है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, बट फिर भी आप चाहते हो कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो या फिर कुछ ऐसा हो कि आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओ, फिर आप काम करो। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये चीज़ें मैंने पर्सनल अपनी एक्सपीरियंस में देखी है। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग। आपको खुद अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि ये चीज़ करो, ये चीज़ नहीं करो, या फिर कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको कैसी अपनी लाइफ जीनी चाहिए। तो दैट वे आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, बिकॉज हमें आदत होती है स्कूल की, कॉलेज की, कि लोग बोलेंगे ये चीज़ करो तब हम करेंगे, या फिर डेडलाइंस मिलेगी तब हम करेंगे। बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग इन दिस रियल वर्ल्ड, आपको अपनी डेडलाइंस खुद अपने लिए सेट करनी पड़ती है। एंड दैट वे जब आप खुद की डेडलाइंस अपने लिए सेट करोगे एंड आप देखोगे, अपने आप को डिसिप्लिन करोगे कि हाँ आज मैंने एक चीज़ करनी थी एंड मैंने वो कर ली, उसके बाद जो आपकी ग्रोथ होती है एज एन इंडिविजुअल, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। बिकॉज जब आप पॉजिटिव टॉक करने लग जाते हो खुद के साथ, एंड आपका माइंडसेट आपको पता है कि कैसा है, ग्रोथ माइंडसेट है। नाउ मेन दो टाइप के माइंडसेट्स होते हैं, कोई भी आप इंडिविजुअल ले लो उसके दो टाइप के माइंडसेट होंगे। एक हो गया लिमिटेड माइंडसेट और एक हो गया ग्रोथ माइंडसेट। नाउ दोनों फेजेस जो होते हैं वो हर किसी की लाइफ में आते हैं। नाउ लिमिटेड माइंडसेट भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, ग्रोथ माइंडसेट भी एक्सपीरियंस किया है। नाउ लिमिटेड माइंडसेट होता क्या है? लेट्स से कि आप काफ़ी कंफर्टेबल हो इस टाइम पे अपने लाइफ में। लेट्स से आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, गेम्स, आपके पास फ्रेंड्स है, वो सब चीज़ें। दैट वे पर्सनली मेरे लिए वो लिमिटेड माइंडसेट वाला मेरा पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, बिकॉज जब मैंने वो फेज़ में मैं जाता हूँ, बीइंग एन इंडिविजुअल, मैं वहाँ पे ग्रो नहीं करता हूँ, एंड दैट थिंग लिटरली डिस्टर्ब्स मी फ्रॉम इनसाइड कि ये चीज़ इस टाइम पे क्या कर रहा है तू, यू शुड बी फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। एंड दैट वे आई थिंक कि वो काफ़ी अच्छा जोन भी होता है लिमिटेड माइंडसेट, बिकॉज उस टाइम पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, उस टाइम पे आपके अंदर ये चीज़ें आती है कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है इस टाइम पे। एंड कंपेयर टू दैट ग्रोथ माइंडसेट में क्या होगा, आप चीज़ें सीखते रहोगे। लाइक इफ़ आई एम स्टक एट अ फेज, तो उस टाइम पे मेरा माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे अब ये चीज़ नहीं सीखनी है। लाइक लेट्स से अगर मैं बुक्स ही पढ़ रहा हूँ, बुक्स पढ़ने से ही क्या होगा, मेरा रूटीन जो होगा वो उस टाइप का होगा। बिकॉज कंपैरेटिवली अगर मैं सिंपल बैठा हुआ हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ, मेरा माइंडसेट कभी भी ग्रो नहीं करेगा, एंड वो चीज़ मेरे को उतनी हैप्पीनेस नहीं देती है कंपेयर टू जब मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर लेट्स से मैं आज रिस्क ले रहा हूँ, 10 प्रोडक्ट्स में टेस्ट कर रहा हूँ, 20 टेस्ट कर रहा हूँ, स्केलिंग कर रहा हूँ। वो चीज़ मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस देती है कंपेयर टू दैट। तो मे बी ये हर किसी का अलग अलग होगा, आई डोंट रियली नो दिस थिंग, बट पर्सनली मेरे लिए ग्रोथ माइंडसेट इज़ मोर एक्यूरेट एंड मोर लाइक मी, बिकॉज दैट वे मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है एंड आई एम मोर प्रोडक्टिव इन दैट जोन। तो आपको क्या होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मुझे अब इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। वो हो सकता है आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़े, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़े, बुक्स लेनी पड़े, कोर्सेज लेने पड़े, बट अल्टीमेटली यू हैव टू टेक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज जब तक आप खुद वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, जब तक आप ब्लेम अपने ऊपर नहीं लोगे कि हाँ मुझे ही अपने आप को ग्रो करना है, तब तक आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। नाउ पर्सनली आई फील कि आई एम काफ़ी प्रिविलेज्ड कि आई एम एबल टू शेयर जो मेरे एक्सपीरियंस है विद यू गाइज, एंड आई नो काफ़ी लोग इस चीज़ के साथ रिलेट कर पा रहे होते हैं। बिकॉज होता यही है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो एंड अगर कोई उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहले से है, तो यू कैन काफ़ी रिलेट विद दैट पर्सन। एंड आई होप कि आपको आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इफ़ यू वांट मोर ऐसे टाइप का कंटेंट, यू कैन कमेंट बिलो। एंड अगर कोई पर्टिकुलर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट्स नीचे कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट, आप जो भी इस टाइम पे बिजनेस कर रहे हो, एंड आई एम श्योर कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। बी कंसिस्टेंट एंड अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, एंड ऑल द बेस्ट।